भुटान गेटखौ फिन बेखेवफिनबाय। दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय फिन भुटान गेट बेखेवफिनजाबाय। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसारनि भुटान सिमनानि भुटान गेटखौ बेखेवनायाव भुटाननि आरो आसाम चिरां ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों फिन दिनै गेटखौ बेखेवदों। सिगांनि बादि एखे आयेन लानाय जागोन आरो गेट पासनि थाखाय अरिजिनेल भटार आइडि नांगोन आरो हरसेनि थाखाय हर थानो थाखाय 1200 रां होनांगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायदों। आरो 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा आयेननि राहा लादों बेखौ लानानै खौरांगिरिनो फोरमायो। आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग को तो जैसे मन चीर के खुशी हुआ है, हम लोग को बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि वो जो बीमार के वजह से हम लोग आप लोग के नहीं मिल सका, तो बीमार के वजह से सब रुक गया। वो रिश्ता तो चल रहा था मगर इतना गहरा नहीं हो रहा था। तो हम लोग बहुत खुशी है कि आप रिश्ता पहले से भी गहरा होने वाला है, क्योंकि हम लोग आप लोग को बहुत मिस किया। जैसे हमारा इधर कहावत है कि दूर का रिश्तेदार से सामने का पड़ोसी को मजदूर पर के रिश्ता बनाना पड़ता है, तो वही है हम लोग के तरफ से। इसमें आज जो गेट खुला है आप लोगों ने, इसमें कुछ नया नियम लागू किया गया। नियम पहले से था मगर वो पहले इतना इन्फोर्समेंट नहीं था, चालू नहीं हुआ, तो अभी तो बहुत इन्फोर्स हो रहा है। क्योंकि जैसे हमने बताया, अब आप लोग को भी पता होना चाहिए कि हम भी भारत में जाए तो भारत तो हमारे लिए एक फॉरेन जगह है, तो आप लोग की इधर आने के भूटान तो आप लोग के फॉरेन कंट्री है, तो जैसे आप लोग फॉरेन कंट्री में घुस आए उसी हिसाब से आप लोग को वो मन होना चाहिए। तो इसीलिए वो पहले से नियम था, वो नियम नहीं, वो सिर्फ इसको अभी थोड़ा इन्फोर्समेंट में ज़्यादा लगा हुआ है, वही है। अगर कोई इंडियन सिटीजन भूटान में एज ए टूरिस्ट हिसाब से आना चाहेंगे तो उसके लिए जैसे कि कोविड टेस्ट, फिर आरटीपीसीआर, कोविड टेस्ट वो रैंडम टेस्टिंग होगा, वो रैंडम टेस्टिंग हो सकता है, मगर रैंडम टेस्टिंग माने सबको नहीं होगा, कोई को, वो भी बीमार के जैसे सिचुएशन को होगा। जैसे अभी खुला है तो इंडिया में भरेगा, किधर देश में बढ़ने से तो उसको रैंडम टेस्ट, मगर सब कुछ इतना नहीं होता तो रैंडम टेस्टिंग भी नहीं होगा, वही है। तो जब मगर टेस्टिंग रैंडम टेस्टिंग और इंडियन टूरिस्ट पहले भूटान में रात बिताने से यहाँ पे पैसे नहीं लगते थे, लेकिन अभी जैसे कि नए चालू हो गए, कितने पैसे लगेंगे एज ए टूरिस्ट? एज ए टूरिस्ट 1200 लगेगा, 1200 इंडियन करेंसी और भूटानीज न्यूट्रम, वही। मगर आप लोग तो हम लोग की तरफ से आप लोग को प्रार्थना करता है कि आप लोग इंडियन करेंसी इधर टूरिस्ट के मुताबिक से इधर कंट्रीब्यूट करें आप लोग की तरफ। तो अच्छा, आपका मेडिकल जो है, बड़ा मेडिकल में इंडियन आदमी आ सकता कि नहीं? मेडिकल के लिए कौन इंडियन से इधर भूटान जो हॉस्पिटल है, हाँ, उसमें इंडिया का आदमी आके ट्रीटमेंट कर सकता कि नहीं? वो पहले भी इतना नहीं था। आप लोग को पता है कि वो हम लोग का इधर फ्री मेडिकल केयर है, तो आप लोग इधर काम करने से हम लोग देता था फ्री मेडिकल केयर, ठीक है, वही। तो आप लोग इधर आके जैसे कि आप लोग कुछ हो गया आप लोग को, तो हम लोग नहीं छोड़ेगा। ऐसे आप लोग टूरिस्ट के वजह से भी आया है इधर, तो आप लोग को कुछ बीमार हो गया तो हम लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेगा, वो तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंट्री करने के लिए क्या आईडी चाहिए? एंट्री करने के लिए जैसे वो साहब ने बताया था, आप लोग को पड़ता है पासपोर्ट या वोटर कार्ड इंडियन के लिए, दूसरा देश के लिए पासपोर्ट पड़ेगा, ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल कॉपी, वही है। विजिटर्स लोग को क्या अपील करेंगे? जो लोग टूरिस्ट लोग आएंगे घूमने, इन लोगों को क्या अपील करेंगे? अपील करना चाहता हूँ कि जब आप लोग आइए तो वोटर कार्ड नहीं होने से, पासपोर्ट होने से, जो इससे एक डॉक्यूमेंट को लेके आइए, तो आप लोग वो लेके आने से हमारे इधर तो खुल्ला आप लोग आ सकता है। एनी टाइम वेलकम। थैंक यू।